नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल AYT इंडिया एकेडमी पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये हमारी 31st वीडियो है जो हमारी सीरीज चल रही है 55 फॉर्मेट्स एंड सिस्टम टू इम्प्लीमेंट। ये एक ऐसी सीरीज चल रही है जिसके अंदर हम ऐसे फॉर्मेट्स और ऐसे सिस्टम समझा रहे हैं जो एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खास तौर पे MSME यूनिट्स अपने यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले हम 30 वीडियोस ऑलरेडी बना चुके हैं जिसके अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट हमने कवर किए हैं: प्रोडक्शन, क्वालिटी, सेल्स, डिस्पैच, PPC। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो हमारी जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर आप जाइए और 55 फॉर्मेट्स एंड सिस्टम्स को सर्च करिए, आपको मिल जाएगा। अदरवाइज आपने सिर्फ YouTube पे लिखना है 55 फॉर्मेट्स एंड सिस्टम्स और स्पेस AYT, एंटर मार के सर्च करना है तो आपको वो वीडियोस हमारे सारे मिल जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मशीन ब्रेकडाउन रजिस्टर और मशीन हिस्ट्री कार्ड के बारे में कि ये दोनों जो फॉर्मेट हैं ये क्यों बनाए जाते हैं, इनका पर्पस क्या है, इनसे हासिल क्या होगा। मतलब हम कागज़ पे कागज़ बनाए तो जा रहे हैं लेकिन फ़ायदा क्या होगा, तो वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर समझेंगे। साथ ही साथ हम दोनों के एक्सेल फॉर्मेट भी देखेंगे कि उसके अंदर क्या क्या हेड्स होने चाहिए। और वीडियो के अंदर हमने एक आपके लिए सरप्राइज भी रखा है, अगर वीडियो आप देखेंगे तो वो भी आपको पता चलेगा। तो चलिए फिर ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे आपसे कुछ सवाल हैं, जैसे कि आपकी कौन सी मशीन ऐसी है जो बार बार ब्रेकडाउन होती है, कौन सी मशीन ऐसी है जिसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल इश्यूज आए, कौन सी मशीन ऐसी है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा आपने स्पेयर पार्ट के ऊपर पैसा लगाया या स्पेयर पार्ट के ऊपर पैसा अपना इन्वेस्ट किया, खर्च किया, एक्सपेंसेस आपके सबसे ज़्यादा गए। किस डिपार्टमेंट या किस सेक्शंस की मशीन्स कम खराब होती हैं, किस डिपार्टमेंट या किस सेक्शन की मशीन्स ज़्यादा खराब होती हैं। तो अगर इन सारे सवालों का हमने जवाब समझना है तो हमें किस में मिलेगा, वो जो ये सिस्टम है मशीन ब्रेकडाउन रजिस्टर और मशीन हिस्ट्री कार्ड के अंदर मिलेगा। दोस्तों, प्रॉब्लम क्या हो गई है आजकल कि जो व्हाट्सएप का जो ज़माना है ना, उसमें इंफॉर्मेशन तो फास्ट हो गई लेकिन सिस्टम को हमने कोलैप्स कर दिया। कि जैसे कोई मशीन खराब हुई तो जो ऑपरेटर है या प्रोडक्शन सुपरवाइजर है उसने तुरंत फोटो खींच के टैग कर दिया मेंटेनेंस वाले को कि भाई ये जो है मेरी मशीन खराब हो गई। तो इन्फॉर्मेशन तो फास्ट पहुंच गई लेकिन बाकी जो आगे की चीजें फॉलो होनी चाहिए कि उसने ब्रेकडाउन को इंटीमेट करना है, ब्रेकडाउन स्लिप भरनी है या ब्रेकडाउन फॉर्म भरना है, ठीक है। उसके बाद में जो मेंटेनेंस वाला है उसने ब्रेकडाउन रजिस्टर को मेंटेन करना है, उसको अपडेट करना है। रजिस्टर का मतलब ये नहीं है कि मैं कह रहा हूं कि आप वो कागज में भरना शुरू कर दो। रजिस्टर का मतलब है कि भाई आपके पास रिकॉर्ड डेटा होना चाहिए। तो व्हाट्सएप ने क्या किया, इंफॉर्मेशन को तो बहुत फास्ट कर दिया कि तुरंत इंटीमेट हो गया बंदे को, लेकिन हम इंफॉर्मेशन के चक्कर में जो है सिस्टम को भूल गए, सिस्टम को हमने पीछे छोड़ दिया, खास तौर पे जो MSME यूनिट्स हैं। तो दोस्तों, अगर आपके पास इन सब सवालों का जवाब नहीं है कि किस मशीन में ज़्यादा प्रॉब्लम है, किस मशीन में मेरा कितना खर्चा हुआ, किस महीने मेरे कितने घंटे खराब हुए, ठीक है। हम लगे रहते हैं कि भाई माल नहीं जा रहा, माल नहीं जा रहा, डिस्पैचेस नहीं जा रही, प्रोडक्शन नहीं हो रहा, प्रोडक्शन नहीं हो रहा, लेकिन हम उसकी रूट कॉज पे ही नहीं जाते कि भाई मेरी मशीनें बार बार क्यों खराब होती हैं। ये मशीन एक्चुअल में खराब हो रही है या उसको जानबूझ के खराब किया जा रहा है या उसको मेंटेन ही नहीं कर पा रहे हम सही ढंग से। तो वो सब आपको कैसे पता चलेगा, जब आपके पास एक डेटा होगा कंपाइल फॉर्म के अंदर जिसको आप एनालाइज कर पाओ, ठीक है। अगर आपके पास कोई डेटा कंपाइल फॉर्म में नहीं है, एनालिसिस के लिए नहीं है, तो उस डेटा का बनाना ना बनाना एक बराबर है, ठीक है। नहीं तो आप क्या है, वही लगे पड़े हो डेली रूटीन में। कोई प्रॉब्लम आई, प्रोडक्शन वाले ने मेंटेनेंस वाले को टैग किया, उसने भाई अपने नंबर बना लिए, बाबूजी भी ग्रुप में है, बाबूजी ने भी देख लिया, प्रोडक्शन वाले ने तो बता दिया था। अब मेंटेनेंस वाला चाहे कहीं और ही बिजी हो, उसका कोई लेना देना नहीं, वो तो बोलेगा जी 10 बजे मैंने डाल दिया था। पता चला मेंटेनेंस वाले 10 बजे किसी और मशीन में लगे पड़े थे ठीक करने, ठीक है। वहां तो मीटर चालू हो गया प्रोडक्शन वाले का, ठीक। लेकिन जब बाद में इसको हम एनालाइज करने जाएंगे तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी किसकी, ब्रेकडाउन रजिस्टर, ब्रेकडाउन डैशबोर्ड और मशीन हिस्ट्री कार्ड की। तो समझते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं जो आपको करनी ज़रूरी है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमने कवर करनी है, क्या क्या फॉर्मेट के अंदर हमने रिकॉर्ड करना है।
अगर हम बात करें डेफिनेशन की, परिभाषा की, तो ब्रेकडाउन रजिस्टर एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसके अंदर हम मशीन के ब्रेकडाउन या डाउन टाइम से रिलेटेड संबंधित सारी जानकारी हम उसके अंदर रिकॉर्ड करते हैं कि मशीन कब खराब हुई, कितने बजे सही हुई, कब उसको अटेंड करने आया बंदा, उसमें कौन से स्पेयर पार्ट लगे, कौन सी प्रॉब्लम थी, इलेक्ट्रिकल थी, मैकेनिकल थी, हाइड्रोलिक थी, वो सारी चीज़ें किसके अंदर रिकॉर्ड की जाती हैं, ब्रेकडाउन रजिस्टर के अंदर की जाती हैं। और जो मशीन हिस्ट्री कार्ड होता है वो क्या होता है, एक मशीन की पूरी हिस्ट्री होती है। जैसे ब्रेकडाउन रजिस्टर के अंदर तो हमने क्या किया, पूरी की पूरी जो कंपनी है उसका ब्रेकडाउन का डेटा मेंटेन किया, चाहे मशीन नंबर 1 खराब हो, मशीन नंबर 2 खराब हो, मशीन नंबर 3 खराब हो, हम उसके अंदर सारा डेटा रिकॉर्ड करते हुए चले गए कि भाई ये प्रॉब्लम्स है हमारी मशीनों के अंदर, वो हमने उसमें रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया और एक कंपाइल डेटा हमने कर लिया। और जो मशीन हिस्ट्री कार्ड है उसके लिए जो बेस डॉक्यूमेंट क्या हो गया, ब्रेकडाउन रजिस्टर हो गया। लेकिन सिर्फ उसके अंदर ब्रेकडाउन की डिटेल्स नहीं आएंगी, मशीन हिस्ट्री के अंदर समझ लो कि वो उसकी मेडिकल हिस्ट्री है, उसके अंदर पूरा डेटा आएगा कि ये जैसे मशीन है तो उस पर कौन कौन से क्रिटिकल स्पेयर पार्ट है, ये मशीन हमारे यहाँ कब इंस्टॉल हुई थी, किस डिपार्टमेंट के अंदर रखी हुई है, किस कैपेसिटी की मशीन है, फिर इस मशीन पे कब कब प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हुआ, किसने किया, कब कब ब्रेकडाउन आए वो किसने रिजॉल्व किए, उन ब्रेकडाउन्स में कितना हमारा लॉस हुआ, कितना हमारा टाइम लगा। ठीक है, तो जो बेस जो डेटा है वो कहां से आएगा मशीन हिस्ट्री कार्ड के लिए, वो बेस डेटा आएगा हमारा ब्रेकडाउन रजिस्टर से। ठीक है, दोनों का पर्पज अलग अलग है। ब्रेकडाउन रजिस्टर जो है पूरे प्लांट की हमें हिस्ट्री दिखा रहा है, या पूरे सेक्शन की हम उसमें से देखना चाहें, या किसी स्पेसिफिक मशीन की भी देखना चाहें, अगर हमारे पास सॉफ्ट में डेटा मेंटेन है तो हम देख पाएंगे। और जो मशीन हिस्ट्री कार्ड है वो किसकी हिस्ट्री दिखा रहा है, हमें एक सिंगल मशीन की हमें पूरी हिस्ट्री दिखा रहा है, स्टार्ट से एंड तक। जब वो मशीन पैदा हुई इन द सेंस जब हमारे यहाँ पर आकर के इंस्टॉल हुई, और जब तक हमारे यहाँ पर चल रही है, तो उसके अंदर उसकी पूरी हिस्ट्री मेंटेन है। जब कोई उसमें अगर बार बार कोई रिपीटेड प्रॉब्लम आ रही है तो हम हिस्ट्री में जाकर के देख सकते हैं कि भाई एक्चुअल में इसकी जो रूट कॉज है वो क्या है, इसकी समस्या क्या है कि ये बार बार जो है रन आउट करना शुरू कर देती है। पता चलेगा बैकएंड पे जाके कि इसमें सन 2000 में एक एक्सीडेंट हुआ था, किसी ऑपरेटर ने एक्सीडेंट मार दिया था, जिसकी वजह से इसके स्पिंडल के अंदर, इस पार्ट के अंदर एक प्रॉब्लम आ गई थी, जिसकी वजह से बार बार ये रन आउट की प्रॉब्लम आ रही है। तो ये पर्पज है दोनों का अलग अलग। बिल्कुल ब्रेकडाउन रजिस्टर का पूरे प्लांट का हमने डेटा देखना है, और मशीन हिस्ट्री कार्ड के अंदर हमने सिर्फ एक सिंगल मशीन के बारे में जानकारी लेनी है। दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है ब्रेकडाउन रजिस्टर का फॉर्मेट आ चुका है। अब उसको समझ लेते हैं उसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ों को मेंटेन करना है। दोस्तों सबसे पहले जो ऊपर हो गया हमारा, क्या हो गया, कंपनी का नाम हो गया, फॉर्मेट का नाम हो गया। ठीक है, उसके बाद में हमने यहाँ पर उसका नंबर भी देना है फॉर्मेट का, जैसे ये हमने दिया हुआ है यहाँ पर AYTMNTF03। ठीक है, कब इशू हुआ, ये 1/4/2022 को, मतलब ये जो फॉर्मेट है ये हमने लागू किया था 1 अप्रैल 2022 में। ठीक है, रिवीजन नंबर क्या है इसका 00, यानी कि इसमें अभी तक कोई अपडेट नहीं आई है, यानी कि ना हमने कोई इसके अंदर कोई कॉलम ऐड किया है, ना कोई कॉलम डिलीट किया है, या कोई इंफॉर्मेशन ना तो हमने ऐड करी है ना डिलीट करी है। फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ, ब्लैंक फॉर्मेट की। ठीक है, डेटा नहीं। तो इस अगर फॉर्मेट में कोई भी चेंज होगा तो यहाँ पर वो रिवीजन नंबर 01 हो जाएगा, और मान लीजिए 1 जनवरी 2026 से कोई इसमें रिवीजन आया तो वो यहाँ पर डेट आ जाएगी 1 जनवरी 2026 कि भाई हमने इसमें क्या किया, एक कॉलम हमने कॉस्ट का ऐड कर दिया। तो वो हो गया हमारा रिवीजन नंबर और रिवीजन डेट। अब फॉर्मेट को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है इसके अंदर है हमारा यहाँ पर ब्रेक डाउन है या प्रिवेंटिव है, मतलब जो भी हम एंट्री कर रहे हैं वो ब्रेक डाउन से संबंधित है या BD, ठीक है, या प्रिवेंटिव मेंटेनेंस से संबंधित है। अब इसमें कुछ बोलेंगे जिनको ज़्यादा ज्ञान है कि भाई प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की इसमें एंट्री करने की क्या ज़रूरत है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आप इसमें प्रिवेंटिव मेंटेनेंस भी रिकॉर्ड करो। ठीक है, जब आपको डेटा एनालाइज करना हो तो उसमें आप फिल्टर आउट कर सकते हो कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस आपने हटा दिया और सिर्फ ब्रेकडाउन का डेटा आपने देख लिया। इससे फायदा क्या होगा कि आपके पास पूरा डेटा रहेगा कि जो मेंटेनेंस की टीम है वो क्या काम कर रही है, पूरे प्लांट के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज चल रही हैं। पहला ये फायदा है। दूसरा, अगर आपको इससे हिस्ट्री कार्ड ऑटोमेटिक जनरेट करना है, ठीक है, एक तो क्या है, पहले ब्रेकडाउन रजिस्टर में मैं क्या करूंगा भैया, भरूंगा हाथ से कागज भरूंगा, फिर जी हिस्ट्री कार्ड भी भरना है, फिर उसमें हाथ से कागज भरूंगा।
एक तरीका है कि मैं इसके अंदर मेंटेन कर लूँ सारा डेटा, मशीन वाइज इसके अंदर अपडेट करता जाऊँ, उसकी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का भी, उसकी ब्रेकडाउन का भी, उसकी प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस का भी, और उसको मैं लिंक कर दिया एक फॉर्मेट के अंदर। जैसे मैं आपको दिखाऊंगा, जो हमने फॉर्मेट आपको दिया है उसके अंदर ब्रेकडाउन हिस्ट्री कार्ड इसके साथ लिंक्ड है कि यहाँ पर आप कोई एंट्री करोगे तो वहाँ पर वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएंगी हिस्ट्री कार्ड के अंदर। तो इसलिए हमने इसके अंदर ब्रेकडाउन और प्रिवेंटिव दोनों को डाला है। इसके बाद आ गया डेट, किस दिन प्रॉब्लम आई, किस समय प्रॉब्लम आई, 1 तारीख को 2 बजे प्रॉब्लम आई, ठीक है, किस मशीन पे। फिर हो गया ये ब्रेकडाउन स्लिप, यानी कि जो ब्रेकडाउन इंटीमेशन स्लिप है उसका कोई नंबर चल रहा है कि हमने बुकलेट छपवाई हुई है या हमने फॉर्म के अंदर उसका ऑटोमेटिक कोई नंबर जनरेट किया हुआ है, तो वो यहाँ पर नंबर आ जाएगा ताकि उसको जब ट्रेस करना हो तो इजीली ट्रेस किया जा सके। तो ये क्या है, एक्सेल के अंदर है, इसका हमने ऑटोमेटेड पूरा सिस्टम भी बना रखा है, वो भी मैं आपको भी इसमें दिखा दूंगा कि वो आप कैसे बना सकते हैं, ठीक है। ब्रेकडाउन डिटेल्स की कूलेंट लीकेज था, एक्शन क्या हुआ इसके अंदर, पाइप हमने चेंज किया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर रेक्टिफाइड किसने किया, राम सिंह ने रेक्टिफाई किया। स्पेयर कितने का लगा, वो 1200 रुपए का इसके अंदर स्पेयर लगा। कब ठीक हुआ, 1 अप्रैल को 5 बजे। टोटल लॉस कितना हुआ, 3 घंटे का, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, हमने दिया हुआ है हस्ताक्षर किसके, प्रोडक्शन के और मेंटेनेंस के। अगर हार्ड कॉपी में भर रहे हो और फिर इसको सॉफ्ट में चढ़ा रहे हो तो यहाँ पे साइन हो जाएंगे, अदरवाइज यहाँ पर पर्सन का नेम आ जाएगा। यहाँ पर आ गया, कोई रिमार्क्स या टिप्पणी तो नहीं है। तो ऐसे ऐसे करते करते आप इसके अंदर नीचे डेटा जो है वो फीड करते हुए जाओगे। इसी के अंदर पूरा 1 साल का डेटा आप मेंटेन करो, 1 साल का डेटा इसके अंदर पूरा आप डाल दो, ठीक है। अब इससे हिस्ट्री कार्ड कैसे जनरेट होगा, हिस्ट्री कार्ड जनरेट करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर जो हम मशीन सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, जो हमने यहाँ से मशीन सिलेक्ट करी, सपोज हमने CNC 2 सिलेक्ट करी, तो CNC 2 में जो जो चीज़ें थी वो यहाँ से इसने ऑटोमेटिक पिक कर ली। CNC 2 अगर हम देखें तो हमारी CNC नंबर 2, ठीक है, ये वाली मशीन है। CNC नंबर 2 में कूलेंट लीकेज पाइप चेंज, ठीक, तो CNC नंबर 2 कूलेंट लीकेज पाइप चेंज। अब यहाँ से हमने चेंज किया, CNC नंबर 1 का देखना है अब हमको। CNC नंबर 1 पे गए हम, तो CNC 1 पे इसने 3 प्रॉब्लम रिपोर्ट की, 1 अप्रैल, 1 मई, 6 जून। तो यहाँ से लिंक हो गया 1 अप्रैल, 1 मई, 6 जून, CNC 1, CNC 1, CNC 1। ऐसे ही अगर हमने VMC का देखना है तो यहाँ से हमने VMC सिलेक्ट किया, जो हमारा VMC नंबर 1, ठीक है। VMC नंबर 1 पे 2 प्रॉब्लम रिपोर्ट हुई, तो VMC नंबर 2 पे एक पे हमारी 2 प्रॉब्लम रिपोर्ट हुई, सॉरी 1 नंबर मशीन पे। तो इससे क्या हुआ, ये ऑटोमेटेड यहाँ पर हमने उसको जनरेट कर दिया, ऑटोमेटिक हमने यहाँ पर सिस्टम को बना दिया, ठीक है। तो अब ये नहीं है कि भैया एक बंदा क्या है रजिस्टर भरेगा, फिर दूसरा बंदा हिस्ट्री कार्ड भरेगा, इसीलिए सिस्टम फॉलो नहीं हो पाता। फिर ये बोलते हैं ये तो फालतू के काम है, इससे क्या फायदा होगा। लेकिन जब आप उस काम को इतना सहूलियत बना दोगे कि काम का हिस्सा ही वो चीज़ बन जाए, तो वो आसानी से मेंटेन हो सकता है। उसको आप कैसे कर सकते हो, उसको करने के लिए हमने जो है एक पूरा का पूरा सिस्टम डेवलप कर रखा है। पूरा का पूरा जो सिस्टम है उसके अंदर क्या हमने चीज़ें डेवलप करी हुई हैं, जैसे हमारा यहाँ पर है फॉर्म, ठीक है। तो हमने एक फॉर्म बनाया, ठीक है, ब्रेकडाउन का फॉर्म है ये, ठीक, जिसके अंदर आपने क्या करना है, डेट सेलेक्ट करनी है, ठीक। हमने यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर ली 14/1/6, ठीक है। मशीन सेलेक्ट करी PP नंबर 3, ठीक। उसके बाद टाइप ऑफ ब्रेकडाउन सेलेक्ट किया, इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन। फिर यहाँ पर हमने डेट डाल दी 14, ठीक है, और डाल दिया 10 बजे ये प्रॉब्लम आई, ठीक है। प्रॉब्लम क्या थी इसमें, इसकी शाफ्ट बैंड हो गई, ठीक। प्रॉब्लम किसने रिपोर्ट करी, कबीर ने रिपोर्ट करी। रूट कॉज क्या था कि उस पर हमने ओवर साइज पार्ट चला दिया, ठीक है। एक्शन क्या किया, शाफ्ट रिपेयर कराई हमने, ठीक है। डिटेल इसके अंदर क्या लगा, बेयरिंग भी खराब हो गए थे तो हमने बेयरिंग डाल दिए, ठीक। बेयरिंग कितने के आए, 2000 रुपए के बेयरिंग आए, ठीक। उसके बाद में ब्रेकडाउन एंड कब हुआ, ब्रेकडाउन एंड हुआ जी 14 तारीख को शाम को 5 बजे 17, ठीक। अब यहाँ पर कोई ब्रेकडाउन स्लिप वगैरह है तो उसकी भी आप यहाँ से फोटो अटैच करके अपलोड कर सकते हो। मेंटेनेंस किसने की, श्याम सिंह ने। आपने क्या किया, यहाँ से बटन दबाया सबमिट का। अभी आप देखोगे हमारा यहाँ पर ब्रेकडाउन रजिस्टर चल रहा है, ठीक है। ब्रेकडाउन रजिस्टर के अंदर लास्ट एंट्री क्या है हमारी 22/12/25 की है, ठीक है। अब मैं ये बटन दबाया सबमिट,
और ये हमारा यहाँ पर डेटा आ गया। ठीक है, आप यहाँ पे देखो 14/1 ये डेटा आ गया। शाफ्ट बैंड कबीर सिंह ओवरसाइज जो हमने वहाँ एंट्री करी थी, ये पूरा डेटा आ गया विद टोटल ब्रेकडाउन आवर्स। ठीक है, अगर हमने यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट अपलोड किया होता तो वो डॉक्यूमेंट भी ऐसे यहाँ पर हमारे पास एज ए एविडेंस यहाँ पर अपलोड हो जाता। ठीक है, ये मैंने कोई लॉक्ड फाइल लगा रखी है इसलिए ये ओपन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अपलोड इस तरीके से वो हो जाएगा। तो ये क्या है, पूरा का पूरा यहाँ पर हिस्ट्री कार्ड ब्रेकडाउन रजिस्टर ऑटोमेटेड अपने आप जनरेट हो गया, अपने आप चल रहा है। ठीक है, तो होता क्या है कि हम ये सोचते हैं कि टाइम इतना ज़्यादा वेस्ट हो रहा है तो कैसे भरें, ब्रेकडाउन रजिस्टर भी कैसे भरें, ब्रेकडाउन स्लिप भी कैसे भरें, हिस्ट्री कार्ड भी कैसे भरें। तो उसको क्या कर दिया, फ़ोन तो आजकल सभी चलाते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम पे रील्स तो दबा के देखते हैं, चाहे बुढ़े हो जवान हो सबको शौक है वो रील्स देखने का। तो फ़ोन अगर अलाउड है कंपनी के अंदर तो फ़ोन के अंदर ये हमने फॉर्म बना करके दे दिया। उसके अंदर जो है मेंटेनेंस वाले ने अपना डेटा फटाफट से देखा, व्हाट्सएप से देख लो या कहीं से भी देख लो, उसने पूरा सबमिट कर दिया और ये डेटा यहाँ पर हमारा ऑटोमेटिक आ गया। ठीक है, क्लियर। तो ब्रेकडाउन रजिस्टर हमारा जनरेट हो गया, इसी से ऑटोमेटिक हिस्ट्री कार्ड भी हमारा जनरेट हो गया। जैसे ये वाली प्रॉब्लम हमारी PP3 पे आई थी, तो अब हम यहाँ से PP3 का अगर हिस्ट्री कार्ड सेलेक्ट करेंगे तो ये PP3 का इसने उठा लिया कि 14/1/26 को इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन हुआ। बाकी इसने मेक, कैपेसिटी, लोकेशन, इंस्टॉलेशन ईयर ये सब कहाँ से उठा लिया, जो हमने मास्टर लिस्ट ऑफ मशीन यहाँ पे जनरेट कर रखी है उससे इसने ये सारी चीज़ें पिक कर ली। तो इस तरीके से क्या हुआ, हमारा ऑटोमेटिक सारा सिस्टम बन गया। अब इसमें कुछ ज्ञानी लोग ये सवाल बोलेंगे, सर ऑडिट में तो हार्ड कॉपी दिखानी पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपके पास सिस्टम होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है कि हार्ड में ही चाहिए या सॉफ्ट में चाहिए। आपके पास डेटा होना चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए। ठीक है, नकली कागज जो है हार्ड कॉपी में बनाए जा सकते हैं, सॉफ्ट में बनाए जा सकते हैं। ऑडिटर को सिर्फ आपका सिस्टम देखना है, और अगर आप जाकर के ढूंढोगे तो ISO, IATF या किसी भी स्टैंडर्ड में ये नहीं लिखा हुआ कि आपको हार्ड में ही बनाना है। ठीक है, कि हार्ड में ही डेटा होना चाहिए। तो ये जो दखियानूसी ख्याल हैं, पुराने ख्याल आते हैं, आप अपने दिमाग से निकाल लो। मैंने इसके बेसिस पे मारुति की ऑडिट भी कस्टमर के यहाँ पर पास कराई हुई हैं। प्रूवन सिस्टम है पूरा का पूरा। ठीक है, तो आप सॉफ्ट में डेटा भी मेंटेन कर सकते हो बहुत बड़ी ही आसानी से। बस वो ऑथेंटिक होना चाहिए कि भाई हाँ ये जेन्युइन डेटा है, ऐसा नहीं कुछ भी ऑडिट से एक दिन पहले आके टाइप कर दिया फिर बोलो जी ऑडिटर ने तो रिजेक्ट कर दिया, ऐसे नहीं। अगर आप उसको फॉलो कर रहे हो तो वो आएगा। इसमें जैसे हमने ये एंट्री करी थी तो यहाँ टाइम स्टैम्प भी आ गई कि भाई इतने बजे आपने ये एंट्री करी है। तो इससे क्या ऑथेंटिसिटी पता चल गई कि एक्चुअल में सही डेटा है या फर्जी डेटा है। ईमेल आईडी आ गई कि इस ईमेल आईडी से पंच हुआ है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें क्या है आप अपनी ऑथेंटिसिटी उसके थ्रू प्रूफ कर सकते हो। फिर इसी के अंदर क्या है कि आपका डैशबोर्ड भी है ऑटोमेटिक जनरेट हो रखा है डैशबोर्ड। ठीक है, जिसके अंदर आप पूरा का पूरा जो है डेटा एनालाइज कर पाओगे, डेटा देख पाओगे कि भैया किस मशीन के अंदर कब कब प्रॉब्लम आई है, कितनी प्रॉब्लम आई है, कैसी प्रॉब्लम आई है। ठीक है, तो जैसे अगर हमने अभी ये डेटा पंच किया PP3 वाला, तो हमें ये देखना है PP3 में कि क्या प्रॉब्लम आई। तो हमने यहाँ से अपना सेलेक्ट किया, जैसे अभी तो करंट मंथ सेलेक्ट है 1 जनवरी से 26। ठीक है, मशीन सेलेक्ट करी, अभी एक ही दिखा रहा है तो एक का आ गया PP3। ठीक, उसमें क्या प्रॉब्लम थी वो आ गई। अब मुझे मान लो ये पिछले 6 महीने का डेटा देखना है, मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया 1 जुलाई से लेके आज तक का डेटा डाल दिया। ठीक है, तो 1 जुलाई से लेके अभी तक जो जो ब्रेकडाउन आए होंगे, 3 ब्रेकडाउन आए हैं, तो वो यहाँ पर डेटा ऑटोमेटिक आ गया। मैकेनिकल इतने हैं, इलेक्ट्रिकल इतने हैं। ठीक है, ये यहाँ पर कॉस्ट आ गई मंथ वाइज, कितनी कितनी कॉस्ट हमारी स्पेयर पार्ट के अंदर जा रही है, मंथ वाइज ब्रेकडाउन आवर्स, ये पूरा डिटेल आ गई, ये टॉप हमारी मशीनें आ गई। ठीक है, तो इससे क्या है कि आप पूरा डेटा भी एनालाइज कर सकते हो। तो सिस्टम को आपने ऐसे जनरेट करना है कि सिस्टम आपको बोझ ना लगे, सिस्टम आपकी मदद करे। ठीक है, तो दोस्तों ये जो मैंने आपको सिस्टम पूरा दिखाया जो ऑटोमेटेड, ठीक है, एक तो मैंने आपको दिखाया इनिशियली जिसके अंदर आपका ब्रेकडाउन रजिस्टर वगैरह जो बन रहे हैं, ये वाला जो सिस्टम है, ये हमारा जो आप 55 फॉर्मेट्स वाला सीरीज वाला जो कोर्स है वो परचेज करोगे तो उसके अंदर आपको ये फॉर्मेट पूरा का पूरा जो है वो मिल जाएगा एज इट इज, कि जिसके अंदर आपका ब्रेकडाउन रजिस्टर है और ये ऑटोमेटिक यहाँ पर हिस्ट्री कार्ड वगैरह बना हुआ है। और लेकिन अगर आपको और डिटेल में जाना है, जो मैंने आपको ये पूरा सिस्टम दिखाया फॉर्म के थ्रू,
की फॉर्म है, फॉर्म को आप पंच करो जिससे आपका ब्रेकडाउन रजिस्टर ऑटोमेटिक जनरेट हो गया, डैशबोर्ड जनरेट हो गया ऑटोमेटिक। तो ये हमने एक कोर्स बना करके डाला हुआ है, लर्न टू मेक ऑटोमेटेड मशीन डैशबोर्ड पेपरलेस एंड गूगल बेस्ड। तो इसके अंदर क्या है, हमने स्टेप बाय स्टेप वीडियो डाले हुए हैं, आप इसको खुद से ही बना पाओगे, सीख पाओगे। और ऐसा नहीं है कि आपने इससे ब्रेकडाउन रजिस्टर बनाना सीख लिया तो यहीं तक लिमिटेड है। इससे फिर आप अपने दिमाग की नसें खोल सकते हो और इसको आप प्रोडक्शन में यूज़ करना है कि भाई मुझे आप प्रोडक्शन का डेटा रिकॉर्ड करना है ऑटोमेटिक तरीके से, तो उसमें यूज़ कर पाओगे। क्वालिटी का डेटा यूज़ करना है तो उसमें यूज़ कर पाओगे। तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है उसका, उसके अंदर आप जा करके इसको कोर्स को बाय कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि हम आपको ये बना करके दे दें तो जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है जो नीचे आ रहा है उस पर आप एक मैसेज डाल देना कि हमें ये बनवाना है, तो ये हम आपके लिए बना भी देंगे। अब बनाने से ये बात आती है कि कुछ लोग बोलते हैं अरे वहाँ तो सर 2000 रुपये का दिखा रहा है, आप तो इतने पैसे मांग रहे हो। वो 2000 का इसलिए दिखा रहा है कि आपको खुद बनाना है, खुद सीखना है, आप सीखोगे भी, आप उसमें समय भी दोगे। अब पैसे हम आपसे इसलिए चार्ज करते हैं जब हम बना के देते हैं तो उसमें भी समय लगता है, ठीक है। या तो फिर आप खुद समय लगा लो, खुद बना लो, या अगर हमने समय लगाना है तो उसमें कुछ समय जाता है, तो इसलिए चार्जेस होते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपका जो पर्सपेक्टिव है सॉफ्ट डेटा हार्ड डेटा को लेकर के वो क्लियर हुआ होगा, ब्रेकडाउन रजिस्टर को लेकर के क्लियर हुआ होगा। और वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखी है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो में कमेंट के अंदर यस लिखना ना भूले, ताकि मुझे ये पता चले कि कितने लोग एक्चुअल में लास्ट तक वीडियो देखते हैं। और यही आपके लिए सरप्राइज था जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि आप डेटा को जो है ऑटोमेटेड तरीके से भी मेंटेन कर सकते हो, उसको बना सकते हो बड़े ही आसान तरीके से। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब की कर दें। हमारे जो सब्सक्राइबर रेट है वो सिर्फ 25% है, यानी कि 70% लोग आते हैं, सिर्फ वीडियो देखते हैं और देखकर चले जाते हैं। सब्सक्राइब करेंगे तो हमें थोड़ा और मोटिवेशन मिलेगा और इस तरीके की वीडियो बनाने का। इसी के साथ समाप्त करेंगे वीडियो को। धन्यवाद।